आपने कहा कि जो प्राणी गर्भ में प्रवेश करता है उसका शरीर उसी वक्त बनना शुरू हो जाता है। इस तथ्य में बहुत से मतभेद हैं। कृपया इस प्रसंग की और तफसील से व्याख्या करने का कष्ट करें। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि कोई व्यक्ति 22 दिन, कोई 12, कोई 18, कोई 38। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये शरीर जो बनेगा दूसरे गर्भ में वो आपका मकान होगा, और वो आपका मकान होगा जितनी देर आप रहेंगे। 100, 80, 50, 60 जितने साल भी रहेंगे। आपके लिए बनेगा तो आपके कर्मों के मुताबिक ही बनेगा ना। और कर्मों की पोटली किसके पास है? आपके पास। जब नक्शा ही नहीं होगा मिस्त्री के पास तो घर क्या खाक बनाएगा? मिस्त्री घर का नक्शा देखकर ही घर को बनाया करता है कि इसके कमरे कितने बाय कितने के, छत कितनी ऊंची होगी, दीवारें कैसे होगी, गेट कैसा होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी इसमें, कमरे अटैच्ड होंगे बाथरूम वगैरह से, रसोई का प्रबंध कहाँ होगा। हम पहले मकान बनाते हैं और फिर मिस्त्री को नक्शा देते हैं, या पहले नक्शा देते हैं और फिर मिस्त्री उसके मुताबिक घर बनाया करता है। अगर 38वें दिन जीव आत्मा शरीर में प्रवेश करेगी, गर्भ में प्रवेश करेगी, तब तक तो करीब 20% मकान बन गया होगा। मैं कहता हूँ कि एक जर्रा भी इधर उधर नहीं करती प्रकृति। जिस घर में आपने बैठना है वो कर्मों के मुताबिक बनेगा। अगर आपके कर्मों के हिसाब से आपने आँखों का सुख नहीं भोगना है और मिस्त्री आँखें बना दे तो क्या करोगे उनका? आपको पता होगा, जो लोग साइंस पढ़े हैं, मेडिकल पढ़े हैं, वो जानते हैं कि जब गर्भ में प्रवेश करता है स्पर्म, तो स्पर्म एक ब्लूप्रिंट होता है आपके शरीर का। उसमें क्या अमेंडमेंट करनी है ये मिस्त्री करेगा। अगर आपके कर्मों के मुताबिक आप इस घर में देखने की क्षमता नहीं रखेंगे तो मिस्त्री आंखें कैसे बना देगा? और अगर उस ब्लूप्रिंट में आंखें आएंगी तो मिस्त्री उनको तोड़ेगा। अगर आपने एक पाँव से लंगड़ा बनना है तो ब्लूप्रिंट तो दोनों पाँव का है, एक पाँव को तोड़ेगा वो। अगर उसके पास कर्म ही नहीं होंगे, नक्शा ही नहीं होगा, तो घर बनाएगा कैसे? आप तो मज़े से 38वें दिन आ जाएंगे और तब तक तो कितना ही मकान कंप्लीट हो गया होगा। नहीं नहीं, ये आपको किसी अज्ञानी व्यक्ति ने बहका दिया है। मैं कहता हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग
उसी क्षण आप, जिस क्षण आपका शरीर बढ़ना शुरू हो गया, उसी क्षण आप शरीर में प्रवेश करोगे। पहले नक्शा आपके पास होगा, अपने जन्मों का प्रारब्ध आपके पास होगा। प्रारब्ध के मुताबिक आपका शरीर बनेगा। एक पुरानी उक्ति भी है, पहले बना प्रारब्ध पाछे बनो शरीर। संत मत में, संत वाणी में ये शब्द आता है, पहले बना प्रारब्ध पाछे बनो शरीर। प्रारब्ध आपके पास होगा। अगर आप ही 38वें दिन प्रवेश करेंगे तो आपके पास प्रारब्ध है, तो शरीर कैसे निर्मित होगा बताओ मुझे। आपके कर्मों के हिसाब से ही आपका शरीर निर्मित होगा। इस मूढ़तापूर्ण बातों में मत पड़िए, वो चाहे किसी ने भी कही हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सत्य तो सत्य ही हुआ करता है। इतनी बात तो आप भी समझते हो कि अगर नक्शा ही ना होगा, अगर कर्मों की पोटली न होगी प्रकृति के पास, तो आपका शरीर तो कर्मों के हिसाब से ही बनना है ना। आपके शरीर का एक एक रोम आपके प्रारब्ध के मुताबिक निर्मित होना है। तो प्रारब्ध लेके जनाब तो पहुंचोगे 38 दिन बाद, तो जो 38 दिन में गढ़ा गया है वो अंदाजे से ही गढ़ लिया गया नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट मोमेंट यू विल प्रेजेंट देयर। आपका होना अत्यावश्यक है। हर चीज़ आपके प्रारब्ध को देखकर बनेगी कि आपका प्रारब्ध क्या है। अब तो शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे। प्रारब्ध को देखे बिना, नक्शे को देखे बिना मिस्त्री प्रकृति आपके घर का निर्माण न कर सकेगी, वो मजबूर होगी, लाचार होगी। इसलिए आपको पहले नक्शा देना होगा, और नक्शा आपके पास है। प्रारब्ध के रूप में नक्शा आपके पास है। 38वें दिन आकर वहाँ क्या आप मौत से बैठ जाओगे? ऐसे ही बैठ जाओगे। ये कोई नया मकान लिया है जो किराए के ऊपर, जिसके अंदर बैठ जाना है बस सिर्फ आकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बैठोगे ऐसे मकान में जैसा आपके प्रारब्ध के हिसाब से निर्मित किया गया है प्रकृति के द्वारा। सो ये फालतू की, जिन्हें मैं बकवास कहता हूँ, मन गढ़ंत बातों में आकर अपना वक्त खराब ना करें। सत्य तो सत्य ही होता है, और तर्कयुक्त भी होता है। जब आप ही नहीं होंगे तो आपके लिए आपके कर्मों का कैसे फैसला कौन करेगा? आपके कर्मों को देखकर ही, प्रारब्ध को देखकर ही आपके शरीर का नक्शा बन पाएगा, अन्यथा कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा? मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा व्याख्या मैं आपको क्या दे सकता हूँ। ये थोड़ी सी और आपको मैंने ज़्यादा बात समझा दी है कि जो लोग कहते हैं कि 18वें दिन आएगा, 20वें दिन, 25, 38, 40, ये सब बकवास। आपके बिना आपके शरीर का एक रोम भी नहीं बनने वाला। एक रोम। आप तो पूरे शरीर की बात करते हो। सो इन बातों को अपने मन से निकाल दीजिए। नक्शे के बिना एक ईंट भी नहीं चुनी जा सकती। आपका मिस्त्री स्पष्ट इनकार कर देगा कि मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। नक्शा दीजिए, फिर बनाऊंगा, फिर ईंट रखूंगा। प्रकृति भी इनकार कर देगी कि पहले बताइए कि किसके कर्म हेतु
मैंने ये मकान निर्मित करना है। कर्म आपके पास है। आप वातावरण में भ्रमण कर रहे हो मौज से, 38वें दिन आ जाओगे, प्रवेश करोगे। ये कैसे हो सकता है? तर्क युक्त भी नहीं है, सत्य भी नहीं। जिसने भी कहा है, वो चाहे किसी ने भी कहा है, मुझे नहीं पता है किसने कहा है, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं, जो भी कहते हैं गलत कहते हैं, सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं। आप इन भ्रमों में मत पड़िए। दूसरा सवाल, आपने 10 आयामों की बात की। क्या व्यक्ति सीधे 10वीं आयाम में छलांग ला सकता है? लगा सकता है। देखिए, थोड़ा सा फर्क है इस बात में। 10वें आयाम में छलांग तो लगाई जा सकती है, लेकिन जिस तरह तुम समझते हो वैसे नहीं। ऐसा कोई माध्यम नहीं कि 10वें आयाम में सीधा सीधा स्थित हुआ जा सके, दर्शन किए जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटना है। ईश्वर की खोज कर रहे थे। ईश्वर के बारे में बताने वाला उसे आज तक कोई संत पुरुष नहीं मिला था। मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। पहले ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे विवेकानंद। ईश्वर तक को नहीं मानते थे और ख़ास तौर से मूर्ति पूजा का तो निषेध किया करते थे। बात भी ठीक थी। ब्रह्म समाजियों की बात में कुछ भी तर्कहीन नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ की कल्पना करके उस चीज़ की वास्तविकता में नहीं जाया जा सकता। हम देखते हैं सभी धर्म बहुत सी कल्पनाओं से घिरे हुए हैं। पाप कर लो, गंगा में स्नान कर लो, पाप धुल जाएंगे। तो फिर क्या होगा? कर्म फिलॉसफी का जो कर्म भुगतने से क्षय होते हैं, क्षीण होते हैं, भुगतने से टूटते हैं, वो गंगा में गोता लगाने से टूट गए, तो कर्मों की व्यवस्था बदल गई ना। कर्मों की व्यवस्था एक तो ना रही, दो हो गई ना। एक तो वो जो आप भुगत के कर्मों का फल क्षीण कर देंगे, खत्म कर देंगे। दूसरी वो जो गंगा में डुबकी लगा लो और आपके पाप के क्षीण हो गए। नहीं, गंगा में डुबकी लगाने से काश आपके पाप धुल गए होते। गंगा इतनी मूर्ख भी नहीं और गंगा इतनी सामर्थ्य युक्त भी नहीं। पानी है, पानी से शरीर का मल धोया जा सकता है, कर्मों को क्षीण नहीं किया जा सकता। आप चाहे उसे कितनी भी धूप दीप आरती पूजा प्रतिष्ठा करें, पूजनीय है जल के रूप में। जल के बिना आप 9-10 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते। इस रूप में हमने गंगा की पूजा की थी। ये सभी कहानियाँ बकवास से ज़्यादा और कुछ नहीं। कि हर के पौड़ियों पर अमृत गिरा था
समुद्र मंथन किया गया देव और दैत्यों के द्वारा, उनमें से रत्न निकले, अमृत का कुंड निकला। अमृत के कुंड में से छीना झपटी के दौरान एक एक बूंद 4 स्थानों पे गिर गई, उनमें से एक गंगा भी थी, हर की पूरी। बकवास। कर्म की फिलॉसफी इतनी सरल नहीं है कि आप किसी का कत्ल कर दोगे और गंगा में जाके डुबकी लगा दोगे, माफ हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं। कर्म तो भोग कर ही भुक्त कर ही क्षीण होंगे, उनके बिना कोई रास्ता नहीं। तो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए विवेकानंद पहुँचे रामकृष्ण परमहंस के पास। उसी स्वर में बोले जिस स्वर में और संतों से बोला करते थे। असल में दुखी हो गए थे। संत कोई भी उनके प्रश्नों का जवाब सही सही नहीं दे सकता था। वो पूछते कि ईश्वर है, तो कहते हाँ है। वो कहते दिखाओ, कहते इस मंत्र का जाप करो। ऐसे आसन सिद्ध करो, ये कुछ करो, खाना पीना ये करो, ऐसा करो वैसा करो। तंग आ चुके थे विवेकानंद। माने भी तो कैसे माने। देखिए, अमावस्या की काली रात में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हाथ को हाथ दिखाई नहीं पड़ता। कोई बिजली तो चाहिए ना कूदने के लिए, जिससे कि थोड़ा रास्ता दिख जाए कि वो रहा रास्ता। को थोड़ी बिजली कौंधिया जाए आसमान में, तो उसकी चकाचौंध से आने वाला थोड़ी दूर का रास्ता दिख जाया करता है। ऐसा तो कुछ चाहिए ना। आंखें बंद करके आप ईश्वर को मानते रहोगे तो झूठा मानोगे, वो सच्चा नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके आस्तिक भी झूठे हैं, आपके नास्तिक भी झूठे। आस्तिक तो झूठे हैं कि उन्होंने ईश्वर की एक झलक भी नहीं देखी और ईश्वर को मानना शुरू कर दिया, सिर्फ इसी बिना पे कि उस शास्त्र में लिखा है या उस गुरु ने कहा है जिसके ऊपर उनको विश्वास है। लेकिन विश्वास तो गलत भी हो सकता है ना। बाइबल को विश्वास था कि धरती के गिर्द सूरज घूमता है और बाइबल के अंदर लिख भी दिया गया। लेकिन गैलीली ने जब अपनी दूरबीन से देखा तो पृथ्वी घूम रही थी सूरज के इर्द गिर्द, तो शास्त्र गलत हो गया ना। उस शास्त्र को समझाने वाले कैथोलिक चर्च के पादरी गलत हो गए ना। तो कैसे माने कि शास्त्र सभी ठीक हैं? कैसे माने कि शास्त्र जिन्होंने लिखा है वो शास्त्र की ठीक हैं? नहीं, शास्त्र पे भरोसा नहीं किया जा सकता। शास्त्र पे तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता, शास्त्रज्ञ पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिन्होंने शास्त्र लिखे उन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आखिर किसी ने तो लिखा होगा ना कि सूरज पृथ्वी के गिर्द घूमता है। वो शास्त्रज्ञ था, गलत हो गया ना। वो शास्त्र बाइबल गलत हो गया ना जब गैलीलियो ने देखा कि नहीं, धरती घूम रही है सूरज के गिर्द। ऐसे ही आपके सभी शास्त्र की बातें। मैं नहीं कहता शास्त्र गलत है, मैं ये कहता हूँ कि शास्त्रों में लिखी हुई बात आपके द्वारा देखी नहीं गई है, आपने नहीं देखी है, आपने मानी है। एंड दैट कैन बी रॉन्ग, और वो गलत हो सकती है। मैं किसी शास्त्र की निंदा करने के हक में नहीं हूँ।
क्योंकि शास्त्र तो संतों ने भी लिखे हैं, दर्शन करने वालों ने भी बोला है। सभी शास्त्र गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर कोई गलत अज्ञानी ने शास्त्र लिख दिया और वो गलत हो गया, फिर क्या करोगे? अगर तो तुमने देखा होगा फिर तो तुम समझ लोगे कि ये गलत लिखा है। अगर तुमने देखा ना होगा तो फिर या तो तुम झगड़ा करोगे, जैसे आज हो रहा है। हिंदू कहता है ये ठीक है, मुसलमान कहता है ये ठीक है, जैन कहता है ये ठीक है, बुद्ध कहता है ये ठीक, पारसी कहता है ये ठीक है, सिख कहता है ये ठीक है। तो फिर किसको ठीक माने? सभी ठीक है। सभी के धर्मगुरु हैं, सभी के धर्म ग्रंथ हैं। कौन ठीक कौन गलत? तो सब ठीक है, सभी गलत हैं। सभी ठीक ऐसे हैं अगर तुमने देख लिए तो, सभी गलत ऐसे हैं तुमने नहीं देखे, तुम्हारा अपना अनुभव नहीं है। तुम ये तो कह सकते हो कि फला शास्त्र में लिखा है, तुम ये नहीं कह सकते कि ये मैंने देखा है। ताजमहल के बारे में किसी आदमी से तुमने सुन लिया कि ताजमहल है, इतना सुंदर है, इतनी फूल पत्तियाँ बनी हैं, इतनी सुंदरता है, भव्य इमारत है, 2 मंजिला, एक ही पत्थर से बनी है, सफ़ेद संगमरमर से। तो उससे आपने उसकी भव्यता सुन ली, लेकिन आपने देखी नहीं। और जब तक आपने देखी नहीं तब तक आपके मन में, अचेतन मन में कोई अविश्वास की भावना सदा ही बनी रहेगी। तुम मानो या न मानो। हो सकता है किसी बात को आपने सत्य मान लिया हो, किसी गुरु के कहने से, किसी शास्त्र के कहने से, और जब तुम खुद देखो वो चीज़ गलत पाओ, क्या होगा फिर? उस गुरु के प्रति भी आपकी आस्था भंग हो जाएगी, और उस गुरु ने जो लिखा था उसके प्रति भी आपकी आस्था भंग हो जाएगी। तो आप बिना देखे कैसे कह सकते हैं कि इस गुरु ने ठीक कहा है, इस शास्त्र में ठीक लिखा है? नहीं कह सकते। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि कोई भी शास्त्र ठीक नहीं है अगर तुमने देखा नहीं तुम्हारे लिए, और कोई भी गुरु ठीक नहीं है अगर तुमने जाना नहीं जो गुरु कह रहा हो कि वो ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक शेर ने एक रीछ को पकड़ लिया, वो खाने लगा उसे, तो रीछ कहने लगा, ठहर जा भैया, अगर तुमने मुझे खा लिया तो प्रलय आ जाएगी। ठहर जा, रुक जा, प्रलय मत लेके आ, अगर तुमने मुझे खा लिया तो प्रलय आ जाएगा। शेर तो घबराया, ऐसे शब्द तो कभी किसी ने ना कहे थे, यद्यपि उन्हें हजारों पशुओं का वध किया था। पहला पशु था जिसने ये बात कही कि ठहर जा, मुझे मत खा, मुझे मत मार, अगर मुझे मार दिया तो प्रलय हो जाएगी। तो शेर ने कहा कि कैसे प्रलय हो जाएगी, मैंने इतने पशु खा लिए, तब तो प्रलय हुई नहीं, आज कैसे हो जाएगी? कहता, देखो मुझे तुमसे डर लगता है, सत्य तो मैं तुम्हें बतला दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा दूर निकल जाने दे। कहता, ठीक। शेर ने इजाज़त दे दी कि ठीक है। तो रीछ थोड़ी थोड़ी दूर जाता रहा, दूर निकल गया। तो शेर ने आवाज़ दी कि अब तो बता दे, अब तो बहुत दूर निकल गया। तो रीछ कहने लगा कि ठहर जा,
अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा और आगे निकल जाने दे। थोड़ा और आगे चला गया तो शेर कहता कि अब तो बता दे, अब तो मैं अगर तेरे को पकड़ना भी चाहूँ तो नहीं पकड़ पाऊंगा। ऋष कहने लगा बात तो ठीक है, अब तो तुम मुझे न पकड़ पाओगे, कितने भी तेज दौड़ लो, आखिर तो दौड़ता मैं भी हूँ। लेकिन बात सुन शेर जी महाराज, अगर तूने मुझे खा लिया तो मेरे लिए तो प्रलय हो गई ना। अगर तुमने नहीं देखा तो वो झूठ हो गया ना। ताजमहल तुम्हारे लिए नहीं है, चाहे है, क्यों? क्योंकि तुमने नहीं देखा। ईश्वर तुम्हारे लिए नहीं है, क्यों? क्योंकि तुमने नहीं देखा। लाख गुरु चिल्लाए जाएं, लाख शास्त्र कहे जाएं, और कितने ही बड़े शास्त्र क्यों ना कहे जाएं, आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अगर शेर ने खा लिया तो प्रलय हो जाएगी। आपको खुद को दर्शन करने पड़ेंगे ईश्वर के, तभी आप आस्तिक बन पाओगे। किसी के कहने से अगर तुम मंदिर गए तो क्या खाक गए? वो तो नकलची बंदरों वाली बात हो गई। जब खुद देखोगे तो पाओगे कि हाँ, ताजमहल है, ईश्वर है। और जो ईश्वर को नहीं मानते वो तो बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने देखा नहीं। ये भी बात ठीक है कि उन्होंने खोजा भी नहीं। वो भी नकलची बंदर हैं। कोई माओ से तुंग कह गया, कोई नीचे कह गया, कोई स्टालिन कह गया, कोई मार्क्स कह गया, कोई चारवाक कह गया, कोई और नास्तिक कह गया। उन्होंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। तुमने शास्त्रों पर और गुरुओं पर यकीन कर लिया, उन्होंने नास्तिकों को गुरु मान लिया, नास्तिकों के शास्त्र को गुरु मान लिया। बात तो एक ही है। ना आस्तिकों ने देखा, ना नास्तिकों ने देखा, दोनों मूर्ख हैं। मूर्ख के क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जब खुद ने अनुभव ही नहीं किया, और खुद के अनुभव के बिना किसी भी चीज़ का निचोड़ निकालना मूढ़ता से ज़्यादा नहीं हुआ करती। इसलिए मैं प्रचारकों को परम मूढ़ कहता हूँ। बहुत से प्रचारक मेरे पास आके कहते हैं आओ शास्त्र की संवाद करें, बहस करें, डिस्कशन करें। मैं उनसे पूछता हूँ तुम बहस करोगे, तुमने परमात्मा को देखा? सच सच बताना। कहते नहीं, देखा नहीं। लेकिन जिन्होंने देखा उनके वाक्यों को पढ़ा। मैंने कहा फिर मैं तुम्हारे साथ शास्त्रज्ञ की बातों के ऊपर किसी तरह का विवाद न कर पाऊंगा। अगर तुमने जिस दिन देख लिया उस दिन आ जाना, विवाद कर लूंगा। जब तुमने देखा नहीं तो विवाद काहे करोगे? किस चीज पे करोगे? कबीर कहते तुम कहते कागद की लेखी, और मैं कहता आंखन देखी। तो कबीर तो आंखों की देखी बोलेंगे और तुम शास्त्रों की लिखी बोलोगे। कैसे विवाद हुआ? ये तो कोई विवाद ना हुआ, ये तो कोई डिस्कशन ना हुई। एक व्यक्ति देख के बोल रहा है, एक व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ के बोल रहा है, विवाद हुआ ही नहीं। और मजे की बात है, जिस दिन तुम देख लोगे ईश्वर को, उस दिन विवाद ना कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो तुमने देखा वही जिससे विवाद कर रहे हो उसने देखा। दो संत कभी विवाद करते ना देख पाओगे, दो संत कभी झगड़ते ना देख पाओगे, दो संत कभी आपस में गुत्थम गुत्था होते नहीं देख पाओगे। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले दे मुक्का दे लात। और क्या करेंगे? यही तो तुम कर रहे हो।
वो उसकी गर्दन उतार रहा है, वो उसकी गर्दन उतार रहा है। ये सिर्फ गर्दनें तभी उतर रही हैं कि दोनों ने नहीं देखा। अगर एक ने भी देख लिया होता तो गर्दनें न उतरती। दोनों मूढ़ हो, महामूढ़ हो। तो मैं प्रचारकों से जब कहता हूँ कि तुम महामूढ़ हो तो गुस्सा मान जाता हूँ, मेरे से बात करना ही बंद कर देते। उनकी मर्जी, उन्हें सत्य अच्छा नहीं लगता, यद्यपि सत्य की बात करना चाहते हैं, यद्यपि तथापि सत्य भाता नहीं। प्रचारक सत्य के बारे में विवाद करना चाहते हैं और सत्य के बारे में विवाद हो ही नहीं सकता। सत्य के बारे में संवाद ही हुआ करता है। सत्य अगर आपने जान लिया और मैंने जान लिया कि कैसे कलम होती है, तो मैं कैसे कहूँगा कि नहीं होती कैसे कलम? मैं कहूँगा बिल्कुल होती है। अगर तुम कहोगे कैसे कमल भी होता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल होता है। कैसे कमल भी होता है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। विवाद कैसे कर पाएंगे? विवाद होगा ही नहीं। जो व्यक्ति मेरे से विवाद करने आते हैं वो अक्सर नाराज ही होके जाते हैं मेरे से, फिर कभी मेरे पास नहीं आते। विवाद करने क्या, संवाद करने भी नहीं आते। क्योंकि अगर मुझसे पूछते हैं कि चलो मैंने नहीं देखा, तो तुम ही बता दो कैसा होता है ईश्वर, कैसे मिलेगा। अगर ऐसी बात वो मेरे से कर लें तो उनका अहम टूट जाएगा। और जैसे ही अहम टूटा, ईश्वर की तरफ कदम बढ़ गया। ये अहंकार ही तो आपके कदम आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि तुम्हें अहंकार है कि मैंने जान लिया। और ज्ञानी का अहंकार जितना प्रबल होता है, अज्ञानी का अहंकार उतना प्रबल नहीं होता। अज्ञानी का अहंकार प्रबल ही नहीं होता। अज्ञानी भीतर से जानता है कि नहीं देखा है मैंने, लोगों को मूर्ख बना रहा हूँ। काहे के लिए? लालच के लिए, लोभ के लिए। धन कमाना है, बच्चों का पोषण करना है, कारोबार है, व्यवसाय है। क्या करें, मजबूरी। देखा है नहीं, उनकी आत्मा भी जानती है। अगर अपने भीतर, बिल्कुल भीतर प्रवेश करेंगे तो वो पाएंगे कि तुम झूठे हो। नहीं देखा, पढ़ा है, ये तो हम भी मानते हैं कि पढ़ा है, लेकिन जिसका लिखा पढ़ा है क्या वो जानता था? इस बात का जवाब दो ना मुझे। तो इसका जवाब उनके पास नहीं है जवाब इस बात का उनके पास। अभी थोड़ी देर पहले एक, मैं तो प्रवंचिका ही कहूँगा, जो जानती ही नहीं, जो प्रवंचक, प्रवचन करता नहीं है, वो प्रवचन कर्त्री नहीं है। वो लड़की है, अभी बच्ची है, करोड़ों की तादाद में लोग सुनते हैं उनके नाम के ऊपर पेश चल रहे हैं। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, कुदरती उनका शब्द मेरे सामने आ गया। तो वो प्रवंचिका बोल रही थी, प्रवंचिका ही कहूँगा, क्षमा करना, क्योंकि अभी तुम प्रवंचिका ही हो, अभी प्रवचन करता नहीं हो, अभी तुम प्रवंचिका ही हो, तुम प्रवंचक हो। अभी तुम उससे रहित तो हो, तुमने उसकी झलक नहीं देखी। तो क्या शब्द बोल रही है कि अगर कोई, बड़े अच्छे लगेंगे शब्द, सुनने वालों को बड़े प्यारे लगते हैं शब्द। क्या बोलती हैं वो देवी कि अगर तुम्हें कोई कभी गाली निकाल दे, घूंसा मार दे, चपेट मार दे,
तो उसको कुछ मत कहना। बड़ा सुंदर लगेगा वचन। आगे क्या बोलती, आगे पोल खुल गई। यहां तक तो बड़ा प्यारा लगा शब्द, मुझे भी अच्छा लगा। अगर कोई तुम्हें चपेट मार दे, गाली निकाल दे, तुमने गुस्सा नहीं करना है, आगे से तुमने उसका रिएक्शन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने रिएक्शन कर दिया तो तुम उसको दंडित नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ बड़े छोटे हैं, परमात्मा पर छोड़ दो। यहां तक भी ठीक था, जची बात, मेरे भी जची। परमात्मा पे छोड़ दो। किस लिए छोड़ दो? ऐसा दंड देगा परमात्मा कि उसकी 7 पुश्तें थर्रा जाएंगी। यहां तो मेरी रूह कपी। अगर तुम्हें कोई थप्पड़ मार दे, कोई गाली निकाल दे, तो रोष मत करना। बुरा भला कह दे तो रोष मत करना, दुखी मत होना। उसको परमात्मा पे छोड़ देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ बड़े छोटे हैं। परमात्मा पे छोड़ देना, उसके हाथ बहुत बड़े हैं, और वो ऐसा दंड देगा कभी कि 7 पुश्तें याद रखेंगे। मैं व्यथित हो उठा। निश्चित ही प्रवंचिका है, प्रवचन कर्त्री नहीं है। भावना तो ज्यादा दंड देने की रह गई ना देवी। तुम्हारे हाथ छोटे हैं ना। भावना क्या है? उसने चपेट मार ली। अगर तू ये कह देती कि उसे क्षमा कर दो, तुमने कह दिया कि उसको दंड ईश्वर देगा, और तुम्हारे हाथ छोटे हैं, और इतना बड़ा दंड देगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगे। और फिर ये देवी कहती हैं कि मैं इतनी आयु नहीं है, इतना अनुभव नहीं है। भाई इतना अनुभव नहीं है तो करोड़ों लोगों को क्यों मूर्ख बना रही हो? अपनी शादी वगैरह करो, घर गृहस्थी बसाओ, क्यों पागल बना रही हो लोगों को? तुम चपट की बात करते हो, तुम गाली गलौज की बात करते हो। किसी की चपट मारने से, थप्पड़ मारने से, घूंसा मारने से, किसी की गाली निकालने से तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो क्या होगा जीसस क्राइस्ट का, जिसको सलीब लगा दी गई और हाथों में कीलें ठोंकी गई, पाँव में कीलें ठोंकी गई, मोटी मोटी कीलें हथौड़े के साथ, हाथों में, पाँव में। और उन्होंने ईश्वर से ये नहीं कहा कि ईश्वर मेरे हाथ छोटे हैं, तू ही इनको दंडित करना, इनका अपराध इतना बड़ा है कि मैं इनको दंडित न कर सकूंगा, और अब मेरे हाथ ही गड़ गए हैं कीलों में, मैं दंडित कर भी कैसे सकूंगा। हे भगवान, तू ही इनको दंडित करना, तेरे हाथ बड़े हैं। क्या कहा उन्होंने? देवी तुम भी सुन लेना, आगे से प्रवचन करती हुई थोड़ी सी मेरी इन बातों को ध्यान में रखना। ऐसे प्रवचन मत किया करो। ये समाज सुधारक प्रवचन है, ये आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है। तुम अपने आप को आध्यात्मिकता की देवी कहना बंद कर दो। इसलिए मैं अक्सर आध्यात्मिक प्रवचन करताओं से ये निवेदन किया करता हूँ
कि ये हाथ जुड़ा लो, आध्यात्म के शब्द हटा लो। समाज सुधारक हो, मैं मानता हूँ समाज को सुधार रहे हो, अच्छे उपदेश कर रहे हो, समाज में शांति आ जाएगी। तुम्हारी बातों को सुन के लोग थोड़ा सा खुशी के क्षण में आ जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक नहीं हो, धार्मिक नहीं हो, धर्म तो बहुत दूर है देवी। जरा सोचो, तुम्हारे हाथों में कीलें गड़ी हों, पाँव में कीलें गड़ी हों, सलीब पे टंगे हों, दोनों हाथ फैला के तुम्हारे दुश्मनों ने कीलें ठोंक दी हों, तो क्या कहोगे तुम? यही शब्द कहोगे ना। जब चपट मारने से, घूंसा मारने से, गाली निकालने से आप परमात्मा पे इसीलिए छोड़ देते हो कि परमात्मा तेरे हाथ बड़े हैं, तू ज़्यादा दंडित कर सकता है, मेरे हाथ छोटे हैं, इसलिए तुझ पे छोड़ती हूँ। तो जब हाथों में कीलें गंडेंगी, पाँव में कीलें गंडेंगी, तो कैसे उम्मीद करें कि तुम उसे क्षमा करने की प्रार्थना करोगे? लेकिन ईसा ने तो यही किया, ओ गॉड फॉरगिव देम हु आर हैंगिंग मी बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे ईश्वर, हे परमात्मा, इन्हें क्षमा कर देना। जो मुझे सलीब दे रहे हैं, जो मुझे सूली दे रहे हैं, जो मुझे मार रहे हैं, फॉरगिव देम फॉर हैंगिंग मी। बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, अज्ञानी हैं बेचारे, अज्ञानी। तुम ईश्वर से कह रही हो कि मेरे हाथ छोटे हैं। बड़ा अपराध किया है इन्होंने, चपेड़ मार के मेरे, विशाल अपराध किया है, गाली निकाल दी, बड़ा अपराध किया है, मेरे हाथ छोटे हैं, इन्हें दंडित न कर पाएंगे, तेरे ऊपर छोड़ दिया। तेरे हाथ बहुत बड़े हैं, तू इतना बड़ा दंड दे सकता है, 7 पुश्तों तक विनाश कर देगा, इसलिए तुझ पे छोड़ती हूँ। भावना बदल गई। ज़्यादा दंड दिलाने के लिए प्रार्थना की गई ईश्वर से। और ईसा जो धार्मिक हैं, सही, तुम धार्मिक नहीं हो, मैं तुम्हें कहता हूँ समाज सुधारक। ठीक है, शांति की बात करती हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहता, यद्यपि अज्ञानी हो, ज्ञानियों की बात मत किया करो, ये झूठ अच्छा नहीं लगता, आज नहीं कल खुल जाएगा। धार्मिक होना बहुत अलग बात है। धार्मिक थे जीसस क्राइस्ट, और क्राइस्ट अभी बने नहीं थे, अभी जीसस थे जब उन्हें सूली लगी। और लेकिन क्राइस्ट कब बने? जब उन्होंने परमेश्वर से दुआ की, ओ गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ओ ईश्वर, इन्हें क्षमा कर देना, 7 पुश्तों का विनाश मत कर देना, दंडित मत कर देना, क्योंकि तेरे हाथ बहुत बड़े। क्या सिखा रही हो तुम? क्यों लोगों को मूर्ख बना रही है? काहे को? चंद पैसों के लिए थोड़े में गुजारा कर लो। मैं रोटी भी नहीं खाता हूँ, तुम्हारे सामने वस्त्र मेरे देखिए, कोई मेकअप नहीं किया मैंने, मूछें बाल। एक व्यक्ति मेरे पास आए, मुझे कहने लगे जी आपका एक बाल नीचे दिख रहा था। मैंने कहा तू काट देते आके, कैंची ले आते। मेरा प्रवचन सुनने आए थे कि मेरे बाल देखने आए थे कि एक बाल बढ़ गया थोड़ा सा। मेरे प्रवचन सुनने नहीं आए। जिनको बाल दिख गया, मेरी बात ना सुनी, वो मुझे सुनने थोड़ा ही आए थे।
मुझे निहारने आए थे। और याद रखना, मैं किसी ब्यूटी पार्लर को 5-4 हज़ार दे के नहीं बैठा करता। मैं तो जैसा हूँ मलंग वैसा ही बैठ जाया करता हूँ। देख लो, गर्मी का वक्त है, मैंने ऊनी टोपी लगा रखी है। मूर्खता की बात ही है ना। हम मलंग तो मूर्ख ही हुआ करते हैं, हम मलंग आदमी हैं। मैं खाता हूँ सिर्फ 2-3 वक्त का थोड़ा थोड़ा दूध पी लेता हूँ। एक भाई ने प्रश्न किया है, बाबा जी क्या आप को शरीर की ज़रूरत सिर्फ बोलने के लिए ही रह गई है, जो आप मात्र दूध पीते हो 2-3 बार थोड़ा थोड़ा? और मैंने क्या करना है भाई? 70 की उम्र में मैराथन दौड़ लगानी है क्या? जो देखा, जो अनुभव किया, वो बांट जाऊं, इतना सौभाग्य कम है क्या? ईश्वर ने मुझे इतना वक्त दिया कि आप लोगों को अपना अनुभव साझा कर जाऊं, ये अहोभाग्य उसका कम है क्या? हाँ, स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए मैं कोई चीज़ नहीं खाता। ऐसा नहीं कि मुझे प्रतिबंधित किया है, नहीं, मुझे उस स्वाद से ज़्यादा ईश्वर के भीतर रम जाने का स्वाद बहुत ज़्यादा है कि आपके संसार के सभी स्वाद फीके पड़ जाते हैं। और निश्चित रूप से जब 2 स्वाद पड़े हों तो ज़्यादा वाले की तरफ ही जाऊंगा। तुम्हारे भोजन भोज्य सामग्री फीकी पड़ गई है, दूध लेना पड़ता है। ईंधन के लिए जैसे आप कार चलाने के लिए ईंधन डालते हो, तो कार कभी नहीं कहती कि मेरे ईंधन में मिट्टी का तेल मिला था, मेरे पेट्रोल में, नहीं कहती। ईश्वर के आगे अरदास की, लेकिन भावना का फर्क पड़ गया। अरदास तो आपने भी की, छोड़ा आपने भी ईश्वर के ऊपर, लेकिन इस नीयत से छोड़ा कि भगवान इसकी 7 पुश्तों को सबक सिखा देना, इसने मेरे चपेट मारी। और अरदास ईसा ने भी की कि ईश्वर इन्हें माफ़ कर देना, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि ये जानते ही नहीं बेचारे कि क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर देना। इनकी 7 पुश्तों को क्या, इन्हें भी माफ़ कर देना। और हद हो गई देवी, तुम्हें इतना नहीं पता कि जो आदमी पाप किया करता है उसे ही भुगतना पड़ता है। ईश्वर की सृष्टि में उनकी पुश्तों को नहीं भोगना पड़ता। इस गलती में मत रहना, ईश्वर बेवकूफ़ नहीं है। ईश्वर को छोड़ो, प्रकृति को छोड़ो, तुम्हारी सहज जो हमारी किताबें हैं न्याय की, आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत अगर बाप पाप करता है तो बेटे को कभी फांसी नहीं होती, बाप कत्ल करता है तो बेटे को कभी फांसी नहीं होती, हमारी साधारण न्याय प्रणाली में। तो ईश्वर की न्याय प्रणाली तो बड़ी सूक्ष्म और सटीक है। तुम्हें इतनी समझ नहीं है देवी कि 7 पुश्तों को सबक क्यों मिलेगा? पागल है परमात्मा? नहीं, तुमने पागल बनाया है। तुम्हारी बातों से लोग समझते हैं ये पागलपन का संदेश देते हो तुम सत्य की बात नहीं करते हो। अरे ईश्वर को पागल समझा है, प्रकृति को पागल समझा है कि बाप पाप करेगा, बाप कत्ल करेगा, 7 पुश्तें उसका भुगतान करेंगी, कैसे हो सकता है? नहीं, गलत है बात आपकी। न प्रकृति सहमत है इस बात से,
ना परमात्मा सहमत है। आपने तो नहीं देखा, मैंने देखा है, और मैं उसके विधान को बखूबी जानता हूँ। अगर तुम पाप करोगी तुम्हारी संतान नहीं भोगेगी। मैं लिख के दे देता हूँ। तो ऐसी बातें करने से पहले किसी आचार्य या गुरु की शरण में चले जाकर कुछ सीख लिया करो। जिन्होंने देखा उनके पास जाके पूछ लिया करो कि क्या ये बात बोलने योग्य है। पूछा है कि बाबा जी आप कुछ भोज्य पदार्थ का सेवन नहीं करते, मैं सिर्फ फ्यूल लेता हूँ। इस गाड़ी को चलाने के लिए मुझे फ्यूल की ज़रूरत है। फ्यूल कैसा था? स्वाद था, बेस्वाद था, उसमें मिट्टी का तेल मिला था, उसमें डीजल मिला था, अगड़म बगड़म जो भी कुछ था। गाड़ी चलती रहे, बस इतना ही मेरा प्रयोजन है और कुछ प्रयोजन नहीं। शरीर छोड़ दूं, इस घर को छोड़ दूं, जितना मैं आपको बता सकूं उतना बता जाऊं। अहो भाग्य, ईश्वर का धन्यवाद। जितने श्वास उसने मुझे दिए आपसे साझे करने को। और भी देवियाँ बहुत बहुत कुछ बातें करती हैं। ये तथा कथित मद्भागवत की कथा, भागवत पुराण की कथा कहने वाले, भागवत सप्ताह कहने वाले लोगों का पागलपन रोज मैं सुनता हूँ। हजारों लाखों की तादाद में लोग उन्हें सुनते हैं और वो ही कचरा भर के दिमाग के अंदर चले आते हैं कि हाँ हमने प्रभु कथा सुन ली। कोई प्रभु कथा नहीं सुन। तुम कहानी सुन के आए हो, धार्मिकता से उसका कोई संबंध नहीं। कहानियाँ सुन के आए हो, कहानियाँ तो वैसे भी मिल जाएंगी। संतों से सुन लो, शैतानों से सुन लो। शैतानों के पास भी बहुत कहानियाँ होती हैं, मज़ेदार कहानियाँ होती हैं, इनसे भी ज़्यादा मज़ेदार कहानियाँ होती हैं। कहानियों के लिए मत जाया करो। जो आपको सत्य की बात ना बता सके, कहानियाँ सुना के आपको वापस भेज दे, उसको तुम संत कहते हो, धार्मिक कहते हो। जो दुकानदारी की तरह अपनी पंडाल लगा के बैठ जाए और धार्मिकता की एक बात भी उसके भीतर न हो, उसको तुम संत कहोगे। ये शोभा नहीं देती बातें। किसी भी संत के पास, जो भी आपका कोई गुरु है, उससे पूछ लिया करो कि क्या ये बात धार्मिकता की श्रेणी में आती है। धर्म की श्रेणी में ये कहानियाँ नहीं आती। धर्म की श्रेणी बहुत और है। धर्म की श्रेणी कभी किसी को दंडित करने की इच्छा ही नहीं रखती, भावना ही नहीं रखती। तुमने धर्म की बात नहीं सिखाई लोगों को कि ईश्वर पे छोड़ देना। छोड़ा आपने भी, छोड़ा जीसस क्राइस्ट ने भी। लेकिन भावना बिल्कुल विपरीत थी। आपकी भावना थी कि प्रभु मैं कुछ नहीं भूलती, मेरे हाथ छोटे, दंड बड़ा देना चाहती हूँ। ये भावना है। साथ पुछते ही नष्ट हो जाए, ये भावना है। और क्राइस्ट की भावना क्या है? हे प्रभु इन्हें पता नहीं है कि ये क्या करे, फॉरगिव देम, इन्हें माफ़ कर देना। अगर तुम्हारे हृदय में कोई रेखा बाकी बच गई तो भी तुम धार्मिक नहीं। तुम किसी की नकल करके भी ये बोल सकती हो, जीसस की नकल करके भी बोल सकती हो। आज बोल रहे हैं लोग, ईसाई गण जो पादरी हैं
वो आज उनकी नकल करके बोल रहे हैं, लेकिन हृदय के भीतर रेखा खिंच जाती है। हृदय से क्षमा कर दो, जैसे जीसस क्राइस्ट ने किया। और जिस घड़ी उन्होंने क्षमा किया, उससे पहले जीसस थे, उसी दिन उसी क्षण क्राइस्ट हो गए। ईसा मसीह ही उस दिन बने जिस दिन उन्होंने उन्हें मारने वालों को ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। अज्ञानी है, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें माफ़ कर दो, इन्हें दंड मत देना। इन्हें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और ईसा की बात बिल्कुल ठीक हुई। 2000 साल से ईसाइयत रो रही है, पीट रही है छातियां कि हमने निर्दोष व्यक्ति को सूली दी थी। लोग आज भी हाथों में कीलें ठुकवाते हैं प्रयास स्वरूप, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। अब जाने वाला उड़ गया। अब तुम्हारा प्रायश्चित कम नहीं आएगा। उस वक्त तुम्हारा निर्णय काम आता अगर तुम्हारा फैसला सही होता। अगर उस वक्त कैथोलिक चर्च के पुजारी पादरी गैलीली को कह देते कि ठहरो, हम परीक्षण करेंगे, अगर पृथ्वी घूम रही है सूरज के गिर्द तो तुम ठीक हो, अगर सूरज चल रहा है पृथ्वी के गिर्द तो हम ठीक हैं, हमारी बाइबल ठीक है, ठहरिए हम परीक्षा करेंगे, अगर तुम ठीक पाए गए तो तुम्हारी पूजा होगी, अगर तुम गलत पाए गए तो तुम दंडित हो गए। तो ठीक न्याय था। न्याय नहीं हुआ गैलीलियो के साथ। गैलीलियो अपने घर में नज़रबंद हुआ, मर गया। 350 वर्ष के बाद कैथोलिक चर्च के पुजारी ने, पादरी ने माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई। 350 साल बाद क्या फ़ायदा, वो तो गया। अभी थोड़े दिन पहले महात्मा गांधी के बुत को किसी ने गिरा दिया था। मेरे पास भक्त आए, मुझे कहने लगे महात्मा गांधी ने इतनी बड़ी कुर्बानी की, गोलियां खाई, देखो उसके साथ जीते के साथ भी अत्याचार और मुर्दे के साथ भी अत्याचार, उसका बुत गिरा दिया। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जिन्होंने जीते जी मार दिया, उनको तब होश नहीं आया, अब उनका बुत तो मारा ही नहीं जा सकता, लाख बार गिरा दे। गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तब फर्क पड़ता था जब गांधी की गोलियां मारी गई, तब फर्क पड़ता था। आज गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज गांधी के अनुकरणकर्ताओं को फर्क पड़ता है, जो पीछे लगे हैं, उनके भक्त हैं, जो उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें फर्क पड़ेगा। लेकिन गांधी को आज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो है ही नहीं। वो तो पहले ही मार दिया तुमने। अब बुत गिरा के करोगे क्या उसका? तुमने जीते को ही मार दिया, अब तो मिट्टी को गिरा रहे हो। गिराए जाओ, जितना चाहे गिराए जाओ। रोज देश भर में मोदी जी के बुत लगाए जाते हैं और उनके जूते मारे जाते हैं। मोदी को क्या फर्क पड़ता है? पीएम की कुर्सी से उठ गया क्या? बुतों को गिराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुतों के जूते मारने से, आग लगाने से, अर्थियां उठाने से बुतों को फर्क पड़ता होगा, जिंदा व्यक्तियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी तो वो बैठा है, और आज उसके बुतों को जूते मारने वाले भी बैठे हैं, आग लगाने वाले भी बैठे हैं, अर्थियां उठाने वाले भी बैठे हैं। लेकिन मोदी को फर्क तब पड़ेगा जब मोदी के शरीर को महात्मा गांधी की तरह कोई गोली मारेगा।
जैसे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के गोली मार दी। उससे पहले मोदी को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा भ्रम है। अरे और तुम तो इतने पागल हो कि जिसको पहले ही मार दिया गया उसका तुम बुत करा रहे हो। उससे ज़्यादा उसका नुकसान तुम कर सकते हो? जो तुमने कर दिया 30 जनवरी 1948 में पहले ही कर दिया, उससे ज़्यादा तुम उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। जीवित व्यक्ति को हानि पहुंचाई जा सकती, मृत व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। और भी बड़े सवाल हैं, लेकिन सभी सवालों का जवाब मैं अभी वक्त की कमी के कारण न दे पाऊंगा। फिर अगली वीडियो में आपके बाकी प्रश्नों के जवाब दूंगा। मेरे पास प्रश्न बहुत हैं, करीब 500 प्रश्न पड़े हैं, लेकिन वक्त बहुत कम होता है। एक एक करके प्रश्नों को मिला के यकसां करके एक ही अंदाज के प्रश्नों को इकट्ठा कर लेता हूँ, जो एक ही विषय पर होते हैं करीब करीब, उनको इकट्ठा करके बोल देता हूँ। तो उनसे सभी के भ्रम टूटते हैं थोड़े थोड़े। फिर भी अगर रह जाते हो तो मुझे आप फिर से व्हाट्सएप पे डाल दिया करो। तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि देखिए, समाज सेवी हो तो समाज सेवी ही रही, धार्मिक मत बनिए, ये धर्म नहीं। हम जैसे लोगों को आपकी दी हुई गंदगी साफ करनी पड़ेगी। ये गंदगी दे रहे हो लोगों को। जो सही संत है उसको आपकी गंदगी जो दिमागों में घुसा दी आपने, साफ उसको करनी पड़ेगी। इसलिए दर्द हमें होता है, क्योंकि साफ तो हमें करनी पड़ेगी ना। फैला तो आप रहे हो, आपके द्वारा दिए गए भ्रम, हम उसका खमियाजा भुगतेंगे। लोग मुझे कहते हैं कि आप बड़ा तीखा बोलते हैं। मैंने कहा क्या करूं? अगर भ्रम को तोड़ना तीखापन है तो मेरा काम यही है। एक मास्टर का काम क्या होता है? छात्र पेपर लेके जाता है कि लो जी मैंने पेपर कर दिया। तो टीचर क्या करता है? जो प्रश्न गलत होता है उसके कांटे लगा देता है, जो ठीक होता है उसको पुरस्कृत करता है, नंबर दे देता है। तो जब आपने सवाल ही गलत किए हैं तो मैं कांटा ही तो लगाऊंगा, और फिर दुखी भी होऊंगा, क्योंकि मेरा छात्र है, मुझे ठीक पढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि इसने तो गलत लिख दिया। जो गलत जवाब होगा उसका उत्तर मैं कांटा मार के दूंगा। आप उसको निंदा समझ लें, आप उसको आलोचना समझ लें, आप उसको कुछ भी समझ लें, लेकिन मैं ये भ्रम तोड़ने वाला हूँ। आज नहीं तो फिर, जब तक चिंता हो। गया तो फिर क्या, उसकी मोच। लेकिन जब तक हूँ, जान में जान है, तो जो आपने गलत सवाल किए हैं उनका नंबर भी नहीं दूंगा और कांटा भी लगाऊंगा, और कारण भी बताऊंगा कि ये कांटा लगाया क्यों है, ठीक क्या होता है। पढ़ाऊंगा भी, बताऊंगा भी। धर्मज्ञ का ये फर्ज भी बनता है। वो सिर्फ उस मूर्तिकार की भांति नहीं है। एक मूर्तिकार था, उसने चित्र लगाया बीच चौराहे में,
बड़ा सुंदर चित्र था कि इसमें जो कोई गलती ढूंढे वहाँ पर निशान लगा दे। शाम को वो उस चित्र के पास आया तो फोटो गायब थी, कांटे ही कांटे लगे थे। फोटो तो पता ही नहीं, किसी ने नाक गलत बना दिया, किसी ने कहा आँखें अपनी गलत बना दी, किसी ने कहा ये तिल गलत लगा दिया, किसी ने कहा ये कुछ न कुछ कांटा लगा दिया। मूर्ति गायब थी, कांटे ही दिख रहे थे। उसने देखा कि अरे भाई मूर्ति कहाँ गई जो मैंने बनाई थी, तो मूर्ति तो दिख ही नहीं रही, कांटों के भीतर छिप गई है। दूसरे दिन उसके मित्र ने एक तरकीब सुलझाई कि तुम इसी मूर्ति को फिर बनाओ, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने वही मूर्ति फिर बनाई, बीच चौराहे के लगाई, नीचे लिख दिया कि इस चित्र में जो भी कमी हो, जो भी गलती हो, वो कृपया सुधार कर दें। शाम को गया चित्रकार, मूर्ति ज्यों की त्यों थी, किसी ने नहीं छेड़ा था। मैं वो चित्रकार नहीं, मैं वो चित्रकार नहीं हूँ जो आपकी गलती निकालूं। मैं वो चित्रकार हूँ जो आपको बताऊं कि गलती कहाँ है। सो फिक्र मत करो, सिर्फ निंदा नहीं करूँगा, सिर्फ गलत नहीं बताऊँगा, सही भी बताऊँगा कि ये गलत और ये सही। अगर सिर्फ गलत ही बताऊँगा तो मैं तो निंदक हो गया। नहीं, सही भी बताऊंगा। निंदक तो सिर्फ निंदा करता है। सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से, निंदक सिर्फ निंदा करता है। संत निंदक जिसकी निंदा करता है उसको सही करना बताता है कि ये सही कैसे होगा। निंदक निंदा करके चला जाता है, संत निंदक द्वारा की गई निंदा को सही करके बताता है कि ये सही ऐसे होगी। बाकी फिर कभी। धन्यवाद।